जो ये बहुपद है इसका दो गो शून्य दिया है, ठीक है। इसे मान लेंगे, माना कि माना कि p इंटू एक्स बहुपद मानते हैं। जो p इंटू एक्स बराबर क्या है, ये 3x के पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 है, ठीक है। और इसका दो गो शून्य हमको दिया हुआ क्या, रूट अंडर 5/3 और ये माइनस रूट अंडर 5/3। एक में क्या करेंगे, x बराबर मान लिए रूट अंडर 5/3 और इधर फिर मान लिए x बराबर माइनस रूट अंडर 5/3, ठीक है। अब देखो इसका कुछ नहीं प्लस, इसको जब इधर लाएंगे तो प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस। तो यहाँ हो गया x माइनस रूट अंडर 5/3, ठीक है। और इसको फिर ये माइनस में इधर लाएंगे, इसको क्या हो जाएगा, प्लस रूट अंडर 5/3। और कहा रहा है ये दोनों क्या है, इसका शून्यक है। तब इस दोनों को जब आपस में गुणा कर देंगे तो वो गुणा भी क्या हो जाएगा, इसका शून्यक होगा। और एक फॉर्मूला बताए थे दोनों को, जो a माइनस बी, ठीक है, इंटू फिर a प्लस बी, जिसका क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ऐसे ही फिर इसको ए हो गया ए, ये बी, ये ए और बी, ए माइनस बी फिर इंटू ए प्लस बी को जब गुना करेंगे तो हमको यही आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ लिख लेते हैं एक्स माइनस रूट अंडर 5/3 इंटू फिर एक्स प्लस रूट अंडर 5/3। तो गुना करेंगे इसको फिर बराबर में क्या जाएगा, इसके बराबर में ये एक्स स्क्वायर हुआ था ना, एक का स्क्वायर, तो वैसे ही एक्स का स्क्वायर, फिर यहाँ माइनस है तो माइनस और रूट अंडर 5/3 का स्क्वायर। अभी एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का माइनस, देखो रूट जब स्क्वायर रहेगा तो रूट से बाहर निकल जाएगा, डायरेक्ट रूट से बाहर निकालने क्या बचेगा, मेरा 5/3 बचेगा। यहाँ में दिक्कत कि रूट जब रहेगा ऊपर स्क्वायर दिया रहेगा तो स्क्वायर से रूट क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो देखो स्क्वायर करेंगे 5 × 25 और 3 × 9, तो 25 किसका स्क्वायर होता है, 5 का, तो रूट से 5 निकल गया। 9 किसका होता है, 3 का, तो रूट से 9 भी निकल गया, कितना बच गया, 5/3। तो एक्स स्क्वायर माइनस 5/3। लेकिन है जो भाग में किसी बहुपद में भाग देंगे तो हम बट्टा देंगे तो बहुत बड़ा झंझट हो जाता है, बहुत बड़ा चल जाएगा, इसलिए बट्टा वाला क्या करेंगे, हटा देंगे। तो 3 है ना, इसके नीचे पहले कुछ नहीं तो 1 ले लो, तो 3 और कैल्शियम कितना होगा, 3। अब एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर के नीचे 1 को कितना सुना 3 आएगा, 3 बार में, तब 3 गुना करेंगे माइनस 5, 5 के नीचे 3, 3 को कितना सुना 3 आएगा, एक बार में, यहाँ 1 गुना 1। तो जो एक्स स्क्वायर को 3 से गुना की क्या जाएगा, 3x स्क्वायर माइनस 5 का 5/3। जब बट्टा में आएगा तो नॉर्मली एक 3 से गुना कर देना, कट गया, तो हमको बच गया 3x स्क्वायर माइनस 5, ठीक है। देखो जब x माइनस रूट अंडर 5/3 और x प्लस रूट अंडर 5/3 जब इसका शून्यक है, गुणनखंड है, इसका गुणनफल भी क्या होगा, इसका गुणनखंड होगा, ये लिखेंगे। जब x ये माइनस रूट अंडर 5/3 और ये x प्लस रूट अंडर 5/3 पी एक्स माने थे इतना कोनो माने थे ना, पी एक्स बराबर ये टोटल 3x के पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5। तो इसके स्थान पर पी एक्स लिख लेते हैं, क्योंकि मान लीजिए इतना बराबर ये है, इतना और इतना पी एक्स के गुणनखंड है, पी एक्स के गुणनखंड है तो इसका गुणनफल भी होगा, तो इसका गुणनफल भी इसके गुणनखंड हो गया, इसके गुणनखंड हो गया, गुणनखंड होगा, ठीक है। अब क्या करना है, भाग देना है किससे, ये 3x स्क्वायर माइनस 5 से, तो 3x स्क्वायर माइनस 5 इंटू किसमें, ये टोटल पी एक्स यानी कितना है 3, 3x के पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर फिर माइनस 10x माइनस 5, ठीक है। और भाग लगाना बताए थे, सबसे पहले देखो 3x स्क्वायर है, लगाना किसमें, 3x पावर 4 में, 3 3 समान है, कट गया, x के पावर 4 है, 4 में से 2 गया तो 2, कितना से लगाएंगे 2 से, अभी यहाँ जगह नहीं, ये लिख देते हैं साइड में। ये 3x की पावर 4 में लगाएंगे किसे, 3x स्क्वायर से, तो देखो ये 3 3 खत्म, ठीक है। जब 3 3 खत्म है, यहाँ x स्क्वायर खत्म हो गया, 4 में से 2 गया तो 2, कितना हो गया x स्क्वायर, इन्हें जो 4 में से 2 गया तो 2 डायरेक्ट लिखेंगे सोन, यहाँ x भी बाकी है ना, इसलिए x का x स्क्वायर भी लिखना है, इसलिए यहाँ कितना से लगाएंगे x स्क्वायर से। जब 3x स्क्वायर को x स्क्वायर से गुना करेंगे तो 3 का 3 x स्क्वायर कितना हो गया, x की पावर 4, 4 हो गया।
अब इसके बाद देखो ये माइनस और यहाँ कोई चिन्ह है तो प्लस, तो जब ये प्लस और माइनस जब रहेगा तो वहाँ क्या करेंगे, 5 को x से गुना करेंगे तो 5x², लेकिन माइनस का माइनस यहाँ डालेंगे माइनस 5x²। और कुछ है, और कुछ होगा नहीं होगा, तो यहाँ प्लस का माइनस और माइनस का प्लस। अब देखो पावर वाला कौन है जो सेम सेम, यानी पावर ये जो ऊपर में लिखा हुआ है इसको पावर कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं, घात। तो 3x⁴ और 3x⁴ यहाँ दोनों क्या है, सेम सेम है, तो इसको काट दिए। अब देखो स्क्वायर वाला यहाँ है लेकिन ये क्यूब वाला, यहाँ ये गलती नहीं करना है, जो 6x³ में से इसको घटा लेंगे सोने, ठीक है। तो यहाँ क्या करेंगे, ये 6x³ यहाँ 2 है, इसमें से ये घटेगा कभी नहीं घटेगा, इसको लिख लेंगे पहले 6x³ को, 6x³ और ये 5x² यहाँ आएगा, यहाँ 2x²। देखो पावर यहाँ भी 2 है, यहाँ भी कितना है 2, इसी को हम जोड़ घटाव कर सकते हैं। 2x² का कौन चिन्ह यहाँ माइनस और 5x² के यहाँ कौन चिन्ह है प्लस, तो प्लस माइनस प्लस क्या होगा, माइनस होगा। जब माइनस होगा तो बड़ा आप कौन है, इसमें 2 बड़ा है कि 5, 5 बड़ा है, तो 5 में से 2 गया तो 3, यहाँ क्या लिखेंगे 3x²। अब बीच में प्लस होगा कि माइनस, तो बड़ा कौन था 5, इसके नीचे कौन है प्लस, यहाँ क्या हो जाएगा प्लस 6x³ प्लस 3x²। इतना तक तो लिख हो गया ना। अब आगे ये 10x इसको भी ले लो, पकड़ लिया इसको। अब देखो फिर यहाँ 6x³ है, क्या है 6x³, इसमें लगाना है ये 3x² से। अब बताओ इसमें यहाँ काटेंगे 3 दूनी 6, 2 बच गया, यहाँ x के पावर 3 और यहाँ x के पावर कितना है 2, तो 3 में से 2 गया तो 1, यानी 1x हमको बच रहा। इसके पावर में 1 लिखने इसको अंतर नहीं आता, इसलिए पावर में 1 नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट क्या हो जाएगा 2x। तो यहाँ प्लस में कितना लगाएंगे प्लस 2x लगाएंगे। अब 3x² को इस 2x से गुना करना है, इस दोनों का अब इससे गुना करेंगे, तो 3x² के 2x गुना करेंगे, 3 दूनी 6 और x² ये x, तो 2 और 1 कितना हो गया 3, तो यहाँ जाएगा 6x³, फिर यहाँ माइनस और यहाँ प्लस, तो प्लस माइनस माइनस, 5 दूनी 10, 10x, यहाँ माइनस, ये प्लस माइनस का प्लस, 6x³ 6x³ खत्म हो गया, लेकिन यहाँ 3x², यहाँ माइनस 10x, यहाँ प्लस 10x, ये दोनों खत्म हो गया। बचा क्या मेरा ये 3x², इसका कोई चिन्ह है प्लस, तो प्लस लिख दो या छोड़ दो, इतना तो कोई दिक्कत नहीं ना। अब है -5, जिसको -5 लिया। अब देखो 3x² यहाँ भी हमको लाना भी कितना है 3x², आगे में कोई चिन्ह नहीं तो प्लस, यहाँ भी प्लस, तो प्लस प्लस प्लस, तब प्लस किससे लगाएंगे, जब दोनों पूरा कट जाएगा, यहाँ जब लिखेंगे 3x² बट्टा 3x², 3 कट गया, x² कट गया, क्या बच गया सिर्फ मेरा 1 बच गया, तो यहाँ प्लस में किससे लगाएंगे 1 से, प्लस 1, तो 3x² को जब 1 से गुना करेंगे तो यहाँ 3x² हो जाएगा, और -5 को 1 से गुना करेंगे तो माइनस ये 5 ही रह गया, ये प्लस का माइनस, ये माइनस का प्लस, ये खत्म, और ये भी 5 में से 5 ये खत्म, कितना आ गया 0, 0 आ गया। इतना तो कोई दिक्कत तुमको नहीं ना। अब इसके बाद जो मेरा ये गुणनखंड आया है, यहाँ हमको शेषफल कितना आ गया, शेषफल 0 और भागफल x² प्लस 2x प्लस 1। अभी थोड़ा और काम बाकी है। अब इसको फिर तोड़ना है, कहता है सवाल में जो 2 शून्यक दिया हुआ है जिसका अन्य सभी शून्यक भी ज्ञात करना है, यानी ये देखो 1 2 3 4 घाती है, इसका कितना शून्यक निकलेगा 4 को निकलेगा, तो 2 दिया है 2 इससे निकालना है, यहाँ x² प्लस 2x प्लस 1। अब इसको तोड़ना है, कैसे तोड़े x² का x², अब देखो बीच वाला इस तरह से तोड़ना है, तो हमको जोड़े तो 2x आ जाए, और फिर गुना करें तो 1, और ये 1 को जब x से गुना करेंगे तो 1x², इन x² और गुना करें तो x², यहाँ प्लस ले लेंगे x² प्लस x प्लस x प्लस 1। देखो तो बीच वाला गुना करेंगे, x को जब x से गुना करेंगे तो x गुने x, तो क्या होगा x² आ जाएगा, और x में x जोड़ेंगे तो एगो x और एगो x कितना हो गया 2x आ गया। अब इस दोनों में से कॉमन निकालना है, इस दोनों में से क्या करेंगे कॉमन निकालेंगे, यहाँ x² कॉमन आ गया, यहाँ दो में से एगो आ गया था, एक ही x बचा, ठीक है प्लस। अब यहाँ देखो सिंगल एक ही x था ना, अभी x जब कॉमन ले लिए हैं तो यहाँ क्या बचा, कुछ नहीं तो 1 बचा, कुछ नहीं तो 1 बचा, फिर यहाँ प्लस है तो प्लस। अब देखो x प्लस 1, इसमें कुछ कॉमन आने वाला नहीं है, नहीं है, क्या निकालेंगे 1 निकालेंगे, प्लस में 1, तो यहाँ हो गया x प्लस 1 हो गया, x प्लस 1 हो गया।
अब दोनों का जब ऐसे गुणनखंड निकालेंगे तो ये दोनों वाला बॉक्स में क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। इस बॉक्स में जो है वही आना चाहिए, इस बॉक्स में वही आना। अगर दोनों अलग अलग आ रहा है तो गुणनखंड में क्या हुआ, गलत हुआ। यहाँ हो जाएगा एक्स प्लस वन इंटू एक्स प्लस वन, दो आ गया। इसके बाद तब यहाँ अब लिख लेंगे जब एक्स प्लस वन बराबर क्या हो, जीरो, एक्स प्लस वन बराबर जीरो, तो इधर जाएगा तो माइनस, इसलिए एक्स बराबर कितना आ गया, माइनस वन। फिर यहाँ एक्स माइनस वन बराबर प्लस से वन ना, क्योंकि दोनों में प्लस ही प्लस है, माइनस नहीं ना। फिर यहाँ एक्स प्लस वन बराबर जीरो, इसलिए एक्स बराबर कितना आ गया, माइनस वन। लिखेंगे तो बहुपद p इंटू एक्स के अन्य दो शून्य माइनस वन और माइनस वन है। इतना हम देख लो, कहीं दिक्कत होगा पूछना। उतार लो इसको अच्छा से और फिर जहां से दिक्कत आएगा पूछ लेना है। क्या हुआ।